मोदी जी से खुश हैं जिनका कभी उस स्थिति से सामना नहीं हुआ। देखिए, मैं मोदी का भी कभी आलोचना नहीं करता हूँ, ना मैं कभी करूंगा, ना मैं हेमंत कभी करूंगा। मैं उनकी नीतियों की बात करता हूँ। मैं पहली बात तो प्रार्थना करता हूँ कि किसी परिवार के साथ ऐसी घटना ना घटे जो भक्त बन के बैठे हैं सरकारों के, जो आज एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, जहां हेल्थ पे बात होनी चाहिए थी, और आज आप खुश हैं इंडिया पाकिस्तान के नाम पर। मैं पहले प्रार्थना करूंगा कि आज देखिए, आज जो लोग अंबानी जी के स्टेज पर खान ब्रदर्स को नाचते हुए देखेंगे, वहां भारत की तस्वीर नहीं होती है कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान एक स्टेज पे नाचे, आपने भारत को वहां देखा? जी नहीं। अगर आपको भारत को देखना है तो आप चले जाइए किसी सरकारी अस्पताल पर, धक्के खा रहे लोगों से मिलिए, जमीन पर अपना बिस्तर लगाए हुए लोगों से मिलिए। आप चले जाइए किसी कोर्ट कचहरी में, दिन भर परेशान लोगों से मिलिए। आपको अगर वास्तव में असल भारत को जानना है, हाँ, बहुसंख्यक लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वहाँ जाइएगा तो भारत सुहाना दिखेगा। वो भारत की असली तस्वीर नहीं है श्रीमान। भारत की असली तस्वीर देखना है तो आपको ऐसे जगहों पर जाना होगा जहाँ असली भारत रहता हो। अब चले जाइए किसी अस्पताल में, चले जाइए जो सरकारी है। जो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वर्तमान में महोदय, अभी महामहिम राज्यपाल हैं उड़ीसा के, उनका सम्मान है, आदर है राज्यपाल महोदय का। लेकिन उनका जो सुपुत्र है जिनका नाम श्री ललित दास है, वो टाटा में IL6 पे काम कर रहे हैं, HR को संभाल रहे हैं, वो CSR को देख रहे हैं। तो मैंने ये सवाल किया कि उनकी क्या योग्यता है? वो इस राज्य के नहीं, अगर गैर राज्य से आए हैं तो योग्यता के आधार पर आए होंगे। क्या योग्यता है हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वो विस्थापित नहीं, वो रैयत नहीं ना उनके पूर्वजों ने झारखंड बनने में आंदोलन किया है। जयराम जी को उनके योग्यता पर शक है क्या? बिल्कुल शक है। आप सार्वजनिक कीजिए, मैंने सवाल किया है, आप सार्वजनिक कर दीजिए। आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और सार्वजनिक कर दीजिए। उनका एप्लीकेशन नंबर सार्वजनिक कीजिए, उनका रिक्वायरमेंट नंबर जो होता है उसको सार्वजनिक कीजिए, विज्ञापन जो भी है सारी चीज़ों को सार्वजनिक कीजिए और उनकी योग्यता को भी सार्वजनिक कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और क्यों नहीं पूछे भाई? कत्ल होगा सुनील महतो का, कत्ल होगा निर्मल महतो का, और ललित दास जी अगर यहाँ CSR को देखेंगे जिसमें करोड़ों रुपए की राशि होती है, तो ये झारखंडियों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। भाषा संस्कृति का बात करते हैं, और भाषा आंदोलन का शुरुआत धनबाद बोकारो से हुआ था। तो लोगों का ये नज़र था कि कहीं ना कहीं चुनावी बदलाव भी बोकारो धनबाद से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर जो है ज़्यादा बल जो है नहीं दिया गया है चुनावी को लेकर के आपके द्वारा। देखिए, वहाँ हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, चूँकि लड़ाई एक अस्मिता की भी है, तो वहाँ हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि बाकी जो बड़ी पार्टियाँ हैं वो किस प्रकार का पत्ता खोल रही है। उसके बाद हम लोग एक बेहतर रणनीति के साथ धनबाद के चुनावी समर में अपना पांव रखते हुए दिखेंगे। धनबाद गिरिडीह में अभी तक कैंडिडेट बीजेपी नहीं दे पा रही है, तो क्या लग रहा है ये जजकेस का? देखिए, हम लोग तो अपने आप को इतना भी मियाँ मिठू नहीं बनेंगे, लेकिन सच्चाई है कि ये दोनों जो भी लोकसभा है वहाँ जजकेस मजबूत है और कोई भी पार्टी इसको इग्नोर नहीं कर रही है, इसीलिए अभी तक यहाँ डिले हो रहा है। आपके पास स्थानीय मुद्दा के अलावा अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास कोई नेशनल मुद्दा है? रोजगार? बिल्कुल नेशनल मुद्दा कैसे नहीं, ज़मीन का मुद्दा नेशनल है। हर किसी को ज़मीन चाहिए, जो इंसान है उसको ज़मीन चाहिए। हमारा मुद्दा ज़मीन का है। हमारी ज़मीनें आज जिस प्रकार से दोहन की जा रही है, जब हम अपनी ज़मीनों की चर्चा करेंगे तो उस चर्चे से बाकी राज्य के लोग प्रभावित होंगे। बिल्कुल नेशनल मुद्दे हमारी विचारधारा है, हमारी आइडियोलॉजी। हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अभी उदाहरण के लिए आप देखिए, रिहाना का आप लोग भी चर्चा कर रहे थे। भारत के युवा इसलिए खुश हो रहे हैं कि रिहाना ने कभी स्टेटमेंट दिया था कि भारत एक गरीब देश है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो रिहाना का स्टेटमेंट गलत नहीं था। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा, क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे हैं, मासकॉम के छात्र हैं। चूँकि हमें ख़राब लगा कि हमारे देश को गरीब कहा, लेकिन एक बात है कि कभी कभी भावनाओं से बाहर आना चाहिए। देश प्रेम होना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी अगर उसने कहा भी अगर गरीब देश, तो हमें कम से कम फैक्ट चेक करना चाहिए था। मैंने भी फैक्ट चेक किया और ये इंटरनेट से मैंने निकाला। इसमें लिखा है कि भारत की बात करें तो हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में 107 नंबर पे है। हरियाणा कोई गलत नहीं भैया। आप भले ठीक है वो विदेश की लड़की है, आप उसका मजाक उड़ा लें, आप उसकी आलोचना कर लें, आप उसकी ट्रोल कर लें, आप उसको एक स्त्री होने के नाते और भद्दी भद्दी बात कह लें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब उसने कहा है कि भारत एक गरीब देश है, ठीक है भारत में अमीर लोग रहते हैं, नो डाउट, बहुत अमीर लोग रहते हैं, अंबानी अडानी जैसे दुनिया में मशहूर लोग रहते हैं, लेकिन जेनविन में अगर बड़ी आबादी गरीब है भारत की, उसने बड़ी आबादी की बात कही, अंबानी अडानी की बात नहीं कही है। और अंबानी अडानी की बात क्यों करेगी भाई? उन लोग तो सफल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं। इंसान वही जो गरीबों की बात करता है। तो भारत बड़ी आबादी गरीब है और ये आपका इंडेक्स कहता है। इसको मैं आगे और भी दिखाना चाहूँगा। इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है कि देश की सर्वोच्च अदालत के सामने
18 जनवरी 2022 को जब भारत सरकार की ओर से और हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं उस समय थे के वेणुगोपाल ने कहा था कि भारत में एक भी मौत भुखमरी से नहीं हुआ, चूँकि सरकार के आंकड़े हमेशा फर्जी होते हैं, आप भी जानते हैं। उसी समय जो बहुत सारे लोगों ने अपना ग्राउंड रिपोर्ट देना शुरू किया तो उसमें एक जो चीज़ें सामने उभर कर आई वो बहुत ही भयावह स्थिति थी। और जब हमने झारखंड को पाया गया तो झारखंड दूसरे पायदान पर था मैंने भूख से मृत्यु के मामले में। और हमने क्या और कहा कि भाई आज वो अपने इस बात का खुशी है कि आपने उसे नचवा दिया, लेकिन आपने उसे नचाने में कितना खर्च किया आपको आइडिया है? 74 करोड़ खर्च किया। देखिए ये चीज़ें आप ठीक है, आपके देश के प्रति उसने अगर ऐसा शब्द कहा, आपने आलोचना की, लेकिन थोड़ा सा आपको यथार्थ में सोचना होगा। आपने कितना खर्च किया? 74 करोड़। मैं आपको 2020 का आंकड़ा दूंगा, ये आज तक का आंकड़ा है। 2020 में भारत देश में 81.11 यानी मान के चलते 81 लाख लोगों की मौत हुई थी, मतलब इलाज के दरमियान। उसमें से 36 लाख लोग मतलब इलाज सही से और समय पे नहीं मिलने के कारण। देखिए चोट किसी को लगता है, किसी का माथा में लगा तो चलिए उसका नो चांस है कि मर जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग जिनको बचाया जा सकता था और उसमें 36 लाख लोग हैं। 36 लाख का आंकड़ा श्रीमान मायने रखता है। लेकिन आज देखिए आप लोग यूट्यूबर वाले पत्रकार हैं, लेकिन कितना गंभीर सवाल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देश की एक जो काबिल मीडिया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो गाय गोबर गुड़ और इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और धर्म पे चर्चा करके डिबेट करती है। बताइए आप लोग अभी सीखने वाले लर्नर पत्रकार हैं, अभी आप लोग यूट्यूबर पत्रकार हैं, और हम लोग देखिए आज रात के 12 बजे हम लोग कितना गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं। एक साधारण सा लड़का जयराम महतो कितना गंभीर विषय खोल के बैठा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं कि आम आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप बंटवा रखते हैं, आप थकते नहीं है, और जैसे ही एक सवाल होता है नहीं हमारा रिश्ता रहने दीजिएगा, एक गिलास पानी मिलेगा, उठ के निकल जाते हैं। तो ठीक है, आपने रिहाना की आलोचना की, लेकिन आप उन्होंने 74 करोड़ आपका देश कैसे लेके गया अभी गरीब देश से, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ आंकड़े 2020 के हैं, 36 लाख लोग मर जाते हैं इलाज नहीं हो पाने के कारण, और ये सम्मानित सर्वे है, ये कोई फर्जी डाटा नहीं है। आपके सामने हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख लीजिए, इसलिए हम देख कर बात करना चाहते हैं। आप तो बस खुश हो गए कि रिहाना आके नाच गई, 74 करोड़ खर्च हुआ। मुझे अंबानी से आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे भारत की उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से आपत्ति है कि एक व्यक्ति इतना अमीर कैसे हो सकता है कि इंसान को खरीद ले, और एक व्यक्ति इतना गरीब कैसे हो सकता है कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। ये भगत सिंह का भारत नहीं है। आपको तकलीफ होगा, होने दीजिए, आपको तकलीफ होता है होने दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। अगर आप सच में भगत सिंह को मानते हैं, आप युवा हैं, आप पत्रकार हैं, चाहे जो भी हैं, लेकिन उससे पहले आप भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, तो आपको भगत सिंह का वह कथन याद रखना होगा कि कोई इंसान इतना अमीर ना हो कि दूसरे इंसान को खरीद सके, और कोई इंसान इतना गरीब ना हो कि अपने आप को उसे बेचना पड़े। आज तो भारत में दोनों चीज़ हो रहा है, कोई किसी को खरीद भी रहा है और कोई अपने आप को बेच भी रहा है। देखिए एक्चुअली है ना, ये वही लोग ये मैंने मोदी जी से खुश हैं जिनका कभी उस स्थिति से सामना नहीं हुआ। देखिए मैं मोदी का भी कभी आलोचना नहीं करता हूं, ना मैं कभी करूंगा, ना मैं हेमंत सोरेन जी की आलोचना करता हूं, ना कभी करूंगा। मैं उनकी नीतियों की बात करता हूं। मैं पहली बात तो प्रार्थना करता हूं कि किसी परिवार के साथ ऐसी घटना ना घटे जो भक्त बन के बैठे हैं सरकारों के, जो आज एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, जहां हेल्थ पे बात होनी चाहिए थी, और आज आप खुश हैं इंडिया पाकिस्तान के नाम पर। मैं पहले प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार में ऐसा घटना ना घटे। आज देखिए, आज जो लोग अंबानी जी के स्टेज पर खान ब्रदर्स को नाचते हुए देखेंगे, वहां भारत की तस्वीर नहीं होती है कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान एक स्टेज पे नाचे, आपने भारत को वहां देखा? जी नहीं। अगर आपको भारत को देखना है तो आप चले जाइए किसी सरकारी अस्पताल पर, धक्के खा रहे लोगों से मिलिए, जमीन पर अपना बिस्तर लगाए हुए लोगों से मिलिए। आप चले जाइए किसी कोर्ट कचहरी में, दिन भर परेशान लोगों से मिलिए। आपको अगर वास्तव में असल भारत को जानना है तो वहाँ जाइए जहाँ बहुसंख्यक लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वहाँ जाइएगा तो भारत सुहाना दिखेगा। वो भारत की असली तस्वीर नहीं है श्रीमान। भारत की असली तस्वीर देखना है तो आपको ऐसे जगहों पर जाना होगा जहाँ असली भारत रहता हो। अब चले जाइए किसी अस्पताल में चले जाइए जो सरकारी है, आज आपको पता चलेगा। अभी तो चाची में आज घटना घटा, जो लोग भारत को देखते हैं अडानी परिवार में, जो लोग भारत को देखते हैं अंबानी के बेटे की शादी में, जो लोग भारत को देखते हैं करीना कपूर का बच्चा होगा, विराट कोहली का बेटा का नाम क्या होगा, उनको जाके देखना चाहिए। आज तो चाची में एक एक्सीडेंट होता है, उस परिवार की कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आज क्या होगा उस परिवार की स्थिति, वहाँ भारत दिखता है कि अगर वो परिवार का शख्स चला गया
तो वो अब स्ट्रांग कैसे होगा, वो अपने आप को बैकफुट पर जो फील कर रहा है वो फ्रंट पे कैसे आएगा, वहाँ भारत को देखना चाहिए। ऐसी अनगिनत घटनाएं घटती है, तो इसीलिए हमें नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। अगर जयराम महतो जैसे युवा, मैं अपने आप को, मैंने कभी नहीं कहा कि शरीर, मैं एक विचार के रूप में अपनी बात करता हूँ। जब हमारे जैसे विचार रखने वाले युवा सदन में जाएंगे और सदन पर गंभीर चीज़ों पर चर्चा होगा, तो मुझे लगता है भारत बदलेगा। आज आपने बिल्कुल, आज लगभग हमारे फेसबुक के जितने फ्रेंड थे वो तो बड़ा मजा ले रहे थे कि 74 करोड़ में रिहाना को नचा दिया, लेकिन उनको आंकड़ा देखना चाहिए कि इस देश में 2020 में 36 लाख लोग इलाज ना होने के कारण मर गए। इसलिए इतनी पैसों की बर्बादी पे जश्न मनाने जैसा माहौल नहीं है। सोचने विषय है कि भारत, इतना अंतर कैसे हुआ भारत की व्यवस्था में, कि कोई इतना अमीर और कोई इतना गरीब, ये अंतर कैसे हुआ, ये कौन सा लोकतंत्र है।